नमस्ते। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आप सबका वेलकम करती हूँ। अगस्त का महीना आपके लिए क्या पॉजिटिव लेकर आया है, क्या नेगेटिव लेकर आया है, आज हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे। पॉजिटिव को आप और कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं और जो नेगेटिव आपके लिए ग्रहों का गोचर हो रहा है उसको भी आप कुछ उपाय करके कैसे अपने फेवर में ले सकते हैं, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले काफी ग्रह जुलाई में ही अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अगस्त में भी वो कंटिन्यू उसी राशि में रहेंगे, तो हम अगस्त के ही महीने में उनको लेकर चलेंगे। जैसे लास्ट जुलाई में काफी ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, बुध भी वक्री जुलाई में ही हो गए थे और शनि भी वक्री जुलाई में हो गए थे और अभी अगस्त तक वक्री ही रहेंगे सेम राशि में। ये जो मैं आपको राशिफल बताने जा रही हूँ वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आप उसे अपनी चंद्र राशि पर भी लगा सकते हैं और अपने लग्न पर भी लगा सकते हैं, दोनों पर लगाकर देख सकते हैं। जहां से आपको ज्यादा पॉजिटिविटी आती है, जहां से आपको ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, आप उस पर उसको लगा के दे सकते हैं। लग्न और चंद्र दोनों ही राशियों पर लगाने से हम पर उसका असर दिखाई देता है। लग्न पर हमारे बाहर जो बॉडी होती है या जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है वहां पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे हमें जो भौतिक लाभ मिलते हैं, हमें इंक्रीमेंट मिलते हैं, हमें प्रमोशन मिलते हैं, या जो हमें प्रॉब्लम्स बाहर से दिखाई देती हैं, सर्दी होती है, जुकाम होती है, हमारा एंगर होता है, वो सब हमारा लग्न से पता चलता है और राशि से भी हम पर प्रभाव पड़ता है। हमारा मन कितना सुखी है, कितना दुखी है, मन पर हमारे कितना प्रभाव पड़ रहा है किसी बात का, कोई बात हमें कितना अंदर से परेशान कर रही है, हम अंदर से कितना खुश हैं, या हमारे हार्मोन्स जो चेंज होते हैं उसका प्रभाव हमारी चंद्र राशि से भी हमको पड़ता है। तो दोनों से ही देखना चाहिए। जहां से पॉजिटिव रिजल्ट्स हो वहां से आप पॉजिटिविटी लीजिए और जहां से आपको गोचर नेगेटिव दिखता है वहां से आप उसका उपाय करके उन चीजों को अपने फेवर में ले सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रह कौन कौन सी राशि में गोचर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य के लिए। सूर्य 16 ऑफ जुलाई को अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अभी 16 ऑफ अगस्त तक अपनी उसी राशि में रहेंगे, कर्क राशि में। बुध 18 जुलाई को वक्री हो गए हैं और 11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे और 30 अगस्त तक कर्क राशि में ही रहेंगे। शनि 13 जुलाई को मीन राशि में वक्री हुए थे और अभी नवंबर तक वक्री ही रहेंगे मीन राशि में। मंगल 28 जुलाई को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 13 सितंबर तक इसी राशि में रहेंगे। शुक्र 26 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 20 अगस्त तक अभी शुक्र यहीं पर रहेंगे। गुरु मिथुन राशि में, राहु कुंभ राशि में और केतु अभी सिंह राशि में ही रहेंगे। तो अब शुरू करते हैं सिंह राशि वालों के लिए अगस्त माह के मासिक राशिफल से। सबसे पहले आपके लिए जो अच्छा गोचर हो रहा है वो गुरु और शुक्र का हो रहा है। गुरु और शुक्र दो शुभ ग्रह आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, आपकी इच्छा पूर्ति वाले घर में गोचर कर रहे हैं। तो इच्छा पूर्ति आपकी करेंगे, आपको लाभ तो जरूर देंगे। शुक्र खुद धन का कारक ग्रह है और 11th हाउस में लाभ भाव में बैठा है, तो आपको लाभ तो जरूर मिलेगा। शुक्र आपके 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं और गुरु आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं और दोनों ही ग्रह आपके 11th हाउस में बैठे हैं। इस समय शुक्र आपके कार्य स्थल से 2nd हाउस में बैठे हैं, यानी वृद्धि वाले घर में बैठे हैं। तो कार्य स्थल में आपको अच्छा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आपकी जॉब में प्रमोशन और इंक्रीमेंट के भी आपके चांसेस हैं। शुक्र यहाँ से आपको किसी ना किसी फॉर्म में लाभ देने की कोशिश करेंगे। अगर आप शुक्र से रिलेटेड किसी भी वर्क में हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 10th हाउस में शुक्र की ही राशि है और शुक्र लाभ भाव में गए हैं। तो अगर शुक्र से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अदरवाइज आप किसी भी फील्ड में हैं तो लाभ और आपके प्रमोशन इंक्रीमेंट के चांस तो बन रहे हैं। आपके 3rd हाउस से भी 9th होकर शुक्र बैठे हैं, 3rd हाउस में भी शुक्र की राशि है और अपने से 9th होकर बैठे हैं।
तो छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है। छोटे भाई बहनों को भी आपके कुछ आपसे लाभ मिल सकता है। आपकी यात्राओं के लिए अच्छा है, ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है। इस समय आपके सोशल कनेक्शंस के लिए अच्छा है, आपकी नेटवर्किंग के लिए अच्छा है, आपके फ्रेंड सर्कल के लिए भी अच्छा है। तो ये सब चीजें अभी आपकी इम्प्रूव होंगी। अगर आप क्लाइंट डीलिंग का कोई वर्क करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी फील्ड में है, नेटवर्किंग से रिलेटेड फील्ड में है, लोगों से जुड़ने का आपका कोई काम है, तो इस चीज में इस समय आपको प्रोग्रेस होती हुई नजर आएगी। प्रोग्रेस आपको इस समय जरूर मिलेगी शुक्र के यहाँ बैठने से। गुरु आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं। गुरु यहाँ पर बैठे हैं। दोनों ही ग्रह 5th हाउस को देख भी रहे हैं। तो इस समय आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए भी अच्छा है, आपकी एजुकेशन के लिए भी अच्छा है। बुद्धि को इस समय अच्छा करेंगे, सही डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे। लव रिलेशनशिप में भी इस समय गुरु और शुक्र देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपके 5th हाउस में केतु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, गुरु शुक्र और शनि की दृष्टि है। तो 3 क्रूर ग्रहों की दृष्टि है जो सेपरेशन का काम करते हैं। लेकिन गुरु और शुक्र की दृष्टि इस समय अच्छी आ रही है। गुरु अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो अमृत समान गुरु की दृष्टि होती है और शुक्र की दृष्टि भी शुभ होती है। तो जो गलत चीजें यहाँ पर हो रही होंगी उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके साथ आपके लव रिलेशनशिप में कोई अनबन चल रही होगी, मन मुटाव चल रहे होंगे, झगड़े चल रहे होंगे, तो उसको शांत करने की कोशिश करेंगे। आप अभी अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने वाणी से, कम्युनिकेशन से उस रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। बच्चों के साथ भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो इस समय आप उसको ठीक कर सकते हैं अपने ज्ञान विवेक से और कम्युनिकेशन से। बच्चों की एजुकेशन से इस समय आपको कुछ लाभ हो सकता है। आपकी क्रिएटिविटी भी इस समय बढ़ेगी। क्रिएटिविटी बढ़ाने का तो सारे ही ग्रह काम करेंगे। मंगल की भी दृष्टि है, तो क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी। मंगल आपके योगकारी प्लेनेट है और गुरु और शुक्र भी यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने का काम करेंगे। तो इस समय न्यू आइडियाज आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो न्यू आइडियाज से आप कुछ नया कर सकते हैं। गुरु आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड हो रहे हैं। तो इस समय अगर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की सोच रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। उससे भी आपको गुरु यहाँ से लाभ ही देने की कोशिश करेंगे। तो जॉब चेंज के लिए भी आपके लिए अच्छा टाइम पीरियड है। इस समय गुरु और शुक्र आपके 5th हाउस को देख रहे हैं और गुरु आपके 7th हाउस को भी देख रहे हैं। तो विवाह के लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है। कई लोगों का इस समय विवाह हो सकता है। तो जो लोग भी विवाह के लिए सोच रहे हैं उनके लिए अच्छा है। राहु भी यहाँ पर बैठे हैं, तो माइट भी विवाह ट्रेडिशनल वे से ना होकर या तो जल्दीबाजी में हो जाए, या हम अपने ट्रेडिशन को ना फॉलो करके किसी दूसरे तरीके से शादी हो, या फिर लव मैरिज के भी यहाँ पे चांसेस बन सकते हैं। क्योंकि गुरु 5th हाउस को भी देख रहे हैं, 7th हाउस को भी देख रहे हैं और राहु भी यहाँ पर बैठे हैं। तो लव मैरिज के भी यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। रिसर्च की स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु आपके 8th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके लाभ भाव में बैठे हैं और 5th हाउस को देख रहे हैं। तो जो स्टूडेंट भी रिसर्च में इस समय है उनके लिए अच्छा है। एस्ट्रोलॉजी से भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा है। तो इस समय कुल मिलाकर गुरु और शुक्र आपके कामों को अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सूर्य आपके राशि के स्वामी होकर 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और उनके साथ बुध भी हैं। सूर्य आपके लिए अच्छे हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं, लेकिन 12th हाउस में गए हैं। 12th हाउस में सूर्य का जाना, आपके राशि के स्वामी का जाना थोड़ा सा खराब ही माना जाता है। आपकी हेल्थ के लिए स्पेशली खराब माना जा सकता है। इस समय हेल्थ इशू आ सकते हैं, क्योंकि अपने से 12th जाना यानी अपना लॉस। आपकी राशि से 12th जा रहे हैं, आपके लग्न से 12th जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम, आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम इस समय आपको आ सकती हैं। या आपका मन बहुत दुखी हो जाए, क्योंकि आपकी राशि से 12th जा रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हो जाए जिससे आपका मन दुखी हो। जैसे जॉब चेंज अगर आपका होता है, कहीं आपका ट्रांसफर हो जाए और उस ट्रांसफर से आप खुश ना हो, तो ऐसी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ सकती है। या बॉस के साथ, सूर्य है, बॉस या पिता के साथ कुछ ऐसा मन मुटाव आपका चले जिसकी वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम
हो जाए। बुध आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, तो धनेश आपका 12वें घर में गया है और वक्री भी है, तो इस समय खर्चे आपके काफी बढ़ सकते हैं। सूर्य भी आपके गए हैं, तो खर्चे बढ़ेंगे। मेडिकल एक्सपेंसेस भी इस समय आपके बढ़ सकते हैं। लेकिन आप अगर इस खर्चे को कहीं डाइवर्ट कर दें तो फिर आपको कुछ इसके पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। जैसे 12th हाउस हमारे मेडिटेशन का होता है, हमारी धार्मिक चीजों का होता है, तो इस समय आप धर्म कर्म के काम में कुछ खर्चा कर दें। दान पुण्य का ये घर होता है, तो इस समय दान पुण्य में आप खर्चा कर सकते हैं। धार्मिक कोई कार्य कर सकते हैं, धार्मिक कोई अनुष्ठान करवा सकते हैं, उसमें खर्चा कर सकते हैं। मूवमेंट का ये हाउस होता है, धार्मिक आप यात्राओं पर जा सकते हैं, वहां पर आपका एक्सपेंडिचर आप कर सकते हैं। और इस समय आप मेडिटेशन करिए। जितना आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान से काम को करेंगे, उतना बुध यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। अभी बुध आपके वक्री हैं, 11th ऑफ अगस्त के बाद बुध यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे। अभी इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा अच्छा टाइम नहीं है, बुध वक्री है। 11th अगस्त के बाद आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। 12th हाउस हमारी इन्वेस्टमेंट का होता है, पॉलिसीज का होता है, म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट यहाँ से कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। बुध हमें 12th हाउस से रिलेटेड चीजों से लाभ भी दिला सकते हैं। जैसे अगर आप फॉरेन से रिलेटेड किसी वर्क में है, एमएनसी रिलेटेड किसी वर्क में है, तो बुध यहाँ पर बेनिफिट भी दिला सकते हैं। बुध वक्री मीन्स सीधा और उल्टा, हर तरीके से हमारी बुद्धि का चलना, हर तरीके से लाभ के लिए हमें प्रयत्न करना। 12th हाउस में बुध वक्री हुए हैं, 11th की तरफ वक्री होकर रिजल्ट देंगे, तो आपको लाभ देने की तो पूरी कोशिश करेंगे। 11th हाउस में बुध की ही राशि पड़ी है, तो आपको कहीं ना कहीं से लाभ भी दे सकते हैं। बस जो आप काम कर रहे हैं उसको आप ध्यान से करें, अपनी दिमाग को आप शांत रखें, बुद्धि का सही इस्तेमाल करें, तो फिर बुध यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट भी दे सकते हैं आने वाले समय में। अभी थोड़ा सा आप मेडिटेशन करें, धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं करें, धार्मिक अनुष्ठान पर आप इस समय खर्चा कर सकते हैं। दोनों ही ग्रह आपके 6th हाउस को देख रहे हैं, तो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा है। 11th अगस्त के बाद तो काफी अच्छा है। अभी बुध वक्री भी हैं, तो थोड़ा कंसंट्रेशन आपका हटा सकते हैं। और कम्युनिकेशन में इस समय थोड़ा आपके प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा लें और कम्युनिकेशन को अच्छा करें, तो आपके राशि के स्वामी सूर्य आपके 6th हाउस को देख रहे हैं, बुध भी देख रहे हैं, तो इस समय आप कोई इंटरव्यू देने जाते हैं या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देते हैं, तो उसमें भी आप सफल हो सकते हैं। मंगल मंगल आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, आपके धन भाव में बैठे हैं। मंगल आपके काफी योगकारी प्लेनेट हो जाते हैं, आपके केंद्र के स्वामी हैं, आपके त्रिकोण के स्वामी हैं, आपके 4th हाउस के स्वामी हैं और आपके 9th हाउस के स्वामी हैं, और आपके जाकर सेकंड हाउस में धन भाव में बैठ गए हैं। धन की कंडीशन को मंगल यहाँ पर अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे। आपके भाग्य से भी आपको लाभ मिलेगा, आपकी प्रॉपर्टी के लेन देन से भी आपको लाभ मिल सकता है। इस समय अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करते हैं, तो मंगल यहाँ से आपको लाभ देंगे। कहीं ना कहीं से रुका हुआ पैसा, अटका हुआ पैसा आपको जरूर मिलेगा। पेमेंट मंगल इस समय आपको यहाँ से दिलवाएंगे। आपके 9th हाउस को भी देख रहे हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो भाग्य से आपको धन की प्राप्ति इस समय करवाएंगे। अगर कहीं भी आपकी पेमेंट रुकी है तो आपको पैसा इस समय मिलेगा। प्रॉपर्टी भी आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। मंगल यहाँ पर आपको बेनिफिट ही देने की कोशिश करेंगे, लेकिन मंगल यहाँ से विवाह के लिए थोड़ा सा खराब कंडीशन पैदा कर सकते हैं। मंगल और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं, समसप्तक योग भी बना रहे हैं। शनि की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है, मंगल की दृष्टि भी शनि पर पड़ रही है। तो मंगल की दृष्टि अगर शनि पर पड़ रही है 8th हाउस में, तो मंगल तो यहाँ पर योगकारी प्लेनेट है। आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी से भी आपको कुछ ना कुछ धन लाभ दिला सकते हैं। अगर कोई केस आपका अटका हुआ था प्रॉपर्टी को लेकर, तो उसको जिताने में भी मंगल यहाँ पर आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर पैसे का कोई मामला था तो पैसा भी यहाँ पर मंगल आपको दिला सकते हैं। लेकिन दोनों ही ग्रह सेपरेटिव टेंडेंसी के होते हैं। शनि की दृष्टि भी मंगल पर पड़ रही है, सेकंड भाव पर पड़ रही है, तो सेकंड भाव को खराब कर रहे हैं। परिवार में झगड़े कलह का माहौल हो सकता है। इस समय
आप अपनी वाणी पर विशेष कंट्रोल करके चलें। अगर आपने अपने कम्युनिकेशन पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं किया, तो फैमिली में इस समय झगड़े जैसी स्थिति क्रिएट हो सकती है। एंगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा फैमिली के लोगों पर। मंगल बैठे हैं, मंगल कोशिश करते हैं हर कोई हमारी तरह से चले। शनि देख रहे हैं, अग्नि तत्व प्लैनेट को वायु तत्व प्लैनेट देख रहा है, उस चीज को और ज्यादा बढ़ा देते हैं, आग को हवा देने का काम करते हैं। तो ये नहीं करना है। इस समय माइंड को आप शांत करके चलें, अपने कम्युनिकेशन और वाणी पर काफी कंट्रोल करके चलें। चुप रहने में ही भलाई है। आप इस समय रीथिंक करें हर चीज को, उसके बाद ही बोले। शनि 8th हाउस में वक्री हो रखे हैं। शनि आपके 6th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके 7th हाउस के लॉर्ड हैं, विवाह के घर के स्वामी हैं, 8th हाउस में वक्री हुए हैं। विवाह में इस समय प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस समय 8th हाउस में आपका वक्री होना यानी 7th की बातों को सोचना। इस समय आप सोचिए कि आपके विवाह की क्वालिटी में क्या ऐसी प्रॉब्लम है कि जिस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिन लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर शनि थोड़ा सा सेपरेटिव टेंडेंसी की तरफ ले जा सकते हैं। इस समय ससुराल पक्ष में भी आपके वाद विवाद चल सकते हैं, क्योंकि शनि बैठे हैं, वक्री है, मंगल की भी दृष्टि है। तो ससुराल के इंटरफेरेंस की वजह से भी आपकी फैमिली लाइफ में माइट भी कोई प्रॉब्लम चल रही हो, तो उस चीज को सोचिए। या कोई पुराने वजह से आपके अगर प्रॉब्लम चल रही है, तो आप उसको सोचिए। इस समय जो पुरानी दबी हुई बातें हैं वो सामने आ सकती हैं। आपके 7th हाउस में राहु बैठे हैं, आपके 8th हाउस में शनि वक्री हो रखे हैं। पुरानी दबी हुई बातें सामने आ सकती हैं, लेकिन आपको उससे भागना नहीं है। आपको उस चीज को फेस करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे जड़ से खत्म करने के लिए आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। शनि अभी वक्री हैं। अगर आपने अभी इस चीज पर काम कर लिया, तो आने वाले समय में आपको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 8th हाउस हमारी दबी हुई रहस्यों का होता है, हमारे गुप्त रहस्यों का होता है, दबी हुई चीजों का होता है। शनि उसे बाहर लेकर आएंगे, तो इस पर काम करिए। अगर किसी का कोर्ट केस चल रहा है, अगर सेपरेटिव होने के लिए कोर्ट केस चल रहा है, तो इस समय आपके फेवर में वो केस हो सकता है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है और शनि भी वक्री यहाँ पर हो रखे हैं। 7th हाउस में राहु बैठे हैं। लेकिन अगर वैचारिक मतभेद है, रिलेशन अच्छा है, तो उस पर आप थोड़ा काम करिए। किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है उस चीज को सोचिए। और जिन लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी है, तो वो उस पर अपने कम्युनिकेशन से उसको और अच्छा करें। अगर कम्युनिकेशन की वजह से थोड़े झगड़े आ रहे हैं, तो आपस में बातचीत करके आप उस चीज को सुलझा सकते हैं। राहु भी यहाँ पर बैठे हैं आपके 7th हाउस में, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि आ रही है, तो गुरु यहाँ पर उसको बैलेंस आउट कर देंगे। तो इस समय बिजनेस के लिए लेकिन अच्छा है। जो लोग भी शनि से रिलेटेड काम करते हैं, तो राहु यहाँ पर बिजनेस में कुछ ना कुछ बेनिफिट दे सकते हैं। बस विवाह की क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देते हैं। राहु एक ऐसी चीज है, जहां बैठते हैं उस घर से रिलेटेड हमारी चाह को बढ़ा देते हैं। जिसकी भी कुंडली में 7th हाउस में राहु बैठे होते हैं, वो अपने पार्टनर में हमेशा इंप्रूवमेंट देखने की कोशिश करते रहते हैं। जिस वजह से प्रॉब्लम आती है, तो जो जैसा है उसको वैसा ही एक्सेप्ट करके चलेंगे। हमेशा इंप्रूवमेंट देखने की कोशिश नहीं करेंगे, और कम्युनिकेशन को क्लियर रखेंगे, अपने गुस्से को कंट्रोल करेंगे, तो अच्छी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। केतु आपकी राशि में ही बैठे हैं। इस समय माइट भी आपको बहुत ज्यादा मेडिटेशन की तरफ ध्यान चला जाए, सेपरेटिव टेंडेंसी आपकी हो जाए, आप इस समय अलग अलग रहना पसंद करें, तो कोई नहीं। केतु यहाँ पर बैठे हैं, आप इस समय मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, आपके लिए अच्छा है। डाउन टू अर्थ रहिए। केतु राशि में आकर बैठे हैं। केतु हमें जमीन से जुड़ने के लिए, हमारी जड़ों से जुड़ने के लिए कहते हैं। तो इस समय जितना आप डाउन टू अर्थ रहेंगे, उतना केतु यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। मेडिटेशन करते रहिए। आपके लिए मेडिटेशन इस समय मस्ट है, क्योंकि 12th हाउस में बुध वक्री हैं, आपके 2nd हाउस में मंगल है, शनि आपके वक्री हो रखे हैं, राहु भी आपके 7th हाउस में बैठे हैं। सारे ही ग्रह आपके 5th हाउस में देख रहे हैं। तो इस समय थोड़ा सा जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, वो अपना ध्यान देकर चलें, बच्चों की भी हेल्थ का ध्यान देकर चलें। कोई भी प्रॉब्लम आती है
तो उसको तुरंत चेकअप करवाएं, इग्नोर ना करें। अगर आप चीजें इग्नोर करके चलेंगे तो प्रॉब्लम ज्यादा आ सकती है। इस समय ड्राइविंग भी थोड़ा ध्यान से करें, केयरफुली करें। शनि 8th हाउस में वक्री है, मंगल की भी दृष्टि है, तो इस समय थोड़ा सा अगर माइंड शांत करके चलेंगे और अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे, अपने जीवन साथी की हेल्थ पे ध्यान देंगे, बच्चों की भी हेल्थ पर थोड़ा ध्यान देके चलेंगे, तो काफी चीजें कंट्रोल में आ सकती हैं। लाभ के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है। सिर्फ हेल्थ इशू थोड़ा बहुत दिख रहे हैं, जिसको आप अपनी समझदारी से कंट्रोल करके चल सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगस्त के महीने का आपका ये राशिफल है कि आपके लाभ के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है। हेल्थ का ध्यान रखिए, मेडिकल चेकअप करवाते रहिए। मेडिसिन भी आप डोनेट कर सकते हैं इस समय लोगों को, क्योंकि बुध और सूर्य आपके राशि के स्वामी आपके सूर्य हैं, 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय आप डोनेट करिए मेडिसिन। पूजा आप सूर्य देव की कर सकते हैं, आपके राशि के स्वामी हैं। तांबे के लोटे में जल चढ़ाइए, उसमें कुमकुम लाल गुड़हल का फूल डालिए और सुबह सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए, आपको काफी रिलीफ मिलेगा। गुरु आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और काफी लंबे समय तक रहेंगे। शुक्र तो अभी यहाँ से मूव कर जाएंगे 20 तारीख को, लेकिन गुरु अभी रहेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, विष्णु जी की पूजा कीजिए, गुरु भगवान की पूजा कीजिए। आपके 5th हाउस के भी लॉर्ड हैं, गुरु को स्ट्रॉन्ग करिए। आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, जो इतने सारे ग्रह आपके 5th हाउस को देख रहे हैं, अकेले गुरु ही उसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृत की तरह होती है और अपनी ही राशि को देखेंगे। तो इस समय आप विष्णु भगवान की पूजा कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए। गुरु से रिलेटेड आप कोई भी मंत्र पढ़ सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं 108 बार। तो अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको काफी लाभ मिलेगा। शनि आपके अष्टम भाव में वक्री हो रखे हैं और आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, तो शनि की पूजा कीजिए। शनिवार को शनि मंदिर में जाकर आप सरसों के तेल का दिया दीजिए, पीपल के पेड़ में भी एक सरसों के तेल का दिया दीजिए और वहां जाकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, आपके मंगल को भी मजबूती मिलेगी, आपके लिए योगकारी प्लेनेट है। तो आप ये छोटे छोटे उपाय अगर करेंगे तो आप ग्रहों के गोचर को काफी हद तक अपने फेवर में ले सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि अगस्त का महीना आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर देकर जाए, और जो आपको हेल्थ प्रॉब्लम आनी है तो उसका आप चेकअप करवाएं और उपाय करें, तो आपको उसमें भी बेनिफिट मिले। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।